हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं कि चाइना से एक मुझे पार्सल रिसीव हुआ है और यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मैंने अपना एड्रेस हटा दिया है। आप देख लीजिए, इसके अंदर है पावर मॉड्यूल और मैं आपको अभी कैमरे के सामने इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए, कुछ इस टाइप की ये पैकेजिंग में आ रखा है। तो देखते हैं कि क्या है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर है एक पावर मीटर और ये है मल्टी फंक्शन यूएसबी टेस्टर, इनपुट आउटपुट मीनू बटन भी है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी दो पावर मीटर्स हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा इन पावर मीटर्स को। ये तो काफ़ी पुराना पावर मीटर है, रिसेंटली मैंने इसको मंगवाया है और दोनों ही पावर मीटर्स मेरे काफ़ी यूज़फुल रहे हैं। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी जो कि मैंने इस पावर मीटर के थ्रू बनाई हैं। अब मैंने ये एक नया पावर मीटर क्यों मंगवा लिया और ये पावर मीटर मेरे इन पुराने पावर मीटर से कैसे डिफर करता है, तो आइए देखते हैं ये सब। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक नया पावर मीटर मंगवाया है। अगर इस पावर मीटर की लेआउट की बात करें तो ये है आपकी इनपुट पॉइंट, यूएसबी डी टाइप पोर्ट है, आउटपुट भी सेम पोर्ट है, कोई और मतलब सेकेंडरी इनपुट पोर्ट नहीं जैसे कि आपको इसमें देखने को मिल जा रहा था। यहाँ पर आप माइक्रो यूएसबी भी इनपुट कर सकते हो, इस केस में ऐसा कुछ नहीं है और एक ही आउटपुट है। इस केस में आपके दो थी, मतलब कि लगभग इसके बराबर ही ये डिवाइस है। एक मीनू बटन है और कुछ नहीं है। तो फिलहाल ये है आपका एक यूएसबी मल्टी फंक्शन टेस्टर और ये मल्टी फंक्शन टेस्टर मतलब कि आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यूएसबी टेस्टर है ये आपका 4 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक यहाँ पर वर्क करेगा। जबकि ये जो मेरे पावर मीटर्स हैं या ऑल्दो यहाँ पर 9 वोल्ट या 10 वोल्ट तक काम कर देते हैं। बाकी अगर आप इस पर वर्क करते हो तो ऐसे केस में बीप करता है या फिर आपको कोई एरर दिखाता है। इस केस में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑन पेपर ये आपका 4 से लेकर 30 वोल्ट तक काम करता है। 0 से लेकर 3.5 एम्पीयर तक ये डिटेक्ट कर सकता है और साथ में बहुत सारी और चीज़ों को भी ये मेजर करता है, जैसे कि मिली एम्पेयर आवर, वाट आवर, इस टाइप की चीज़ों को भी ये मेजर करता है। तो आइए इसको ऑन करते हैं। ब्राइटनेस काफ़ी कम है, आप देख लीजिए। ये बता रहा है कि इसकी इनपुट ऊपर वाले टर्मिनल पर कितनी वोल्टेज आ रही है। ये 0 वोल्ट है, डी प्लस डी नेगेटिव इस लाइन की वोल्टेज को भी ये मेजर कर रहा है और साथ में ये आपको वी प्लस लाइन में भी वोल्टेज बता रहा था। करंटली इस अडेप्टर के थ्रू अभी आ रही है 5.19 वोल्ट और साथ में आपको ये टाइम बता रहा है कि कितने समय से ये अडेप्टर अभी ऑन है। कोई अगर आपने यहाँ पर टाइमर सेट कर रखा उसकी भी सेटिंग बता रहा है। लोड में क्या रेजिस्टेंस है अभी इनफाइनाइट बता रहा है, मतलब कि 999.99 ओम दिखा रहा है, मतलब कि लगभग ये इनफाइनाइट ही है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम यही रीडिंग दिखा पाएगा। तो यहाँ पर ये लोड का रेजिस्टेंस भी बता रहा है और साथ में ये एम्पियर्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं उसको भी दिखा रहा है और कितने यहाँ पर अभी एम्बिएंट का टेम्परेचर उसको भी बता रहा है। तो फिलहाल इतनी सारी मेजरमेंट आप कर सकते हो। अगर आप इस मेनू बटन को दबाओगे तो आपको यहाँ पर वोल्टेज और एम्पियर बड़े बड़े अक्षरों में देखने को मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर कितने वाटेज अभी आप लोड जो आपने लगा रखा है वो कितने वाटेज कंज्यूम कर रहा है, कितनी यहाँ पर एम्बिएंट टेम्परेचर है ये आपको यहाँ पर दिखाएगा, कितने मिली एम्पियर आवर अभी तक कंज्यूम हो चुके हैं ये भी दिखाएगा, वाट आवर भी दिखाएगा और साथ में यहाँ पर टाइम भी बताएगा। इसके आगे दोस्तों और भी मेनूज है, इसमें आप यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो, मतलब कि अगर आपको अपने डिवाइस को 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद यहाँ पर ऑफ करना है तो आप यहाँ पर चार्जिंग को ऑफ कर सकते हो। साथ में वोल्टेज को सेट कर सकते हो, अगर आपकी वोल्टेज 9 या 10 वोल्ट जो भी आप रखना चाहते हो यहाँ पर ट्रिगर वोल्टेज, अगर उस तक वोल्टेज पहुँच जाती है तो ऐसे केस में ये आउटपुट आपकी बंद कर देगा और साथ में आप यहाँ पर एम्पियर को भी सेट कर सकते हो। इस वजह से मैंने इस यूएसबी मल्टी फंक्शन टेस्टर को यहाँ पर मंगवाया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अभी अपना MI Max चार्ज करने जा रहा हूँ। आप देख लीजिए जो वोल्टेज है वो बढ़ गई है। इनिशियली जो 5 वोल्ट थी वो बढ़ के 9 वोल्ट में हो चुकी है और आप यहाँ पर डी प्लस और डी नेगेटिव लाइन में देख सकते हैं कि कितनी वोल्टेज है। डी प्लस लाइन इस समय चल रही है 3 वोल्ट के करीबन और डी नेगेटिव 0.722 और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6.21 ओम इस समय रेजिस्टेंस है मेरी डिवाइस का, मतलब कि MI Max इस रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है। आप करंट दे सकते हो, अगर आपको वोल्टेज और करंट को बड़ा देखना है तो आप इसको प्रेस कर लीजिए। करीबन 9 वोल्ट और 1.46 एम्पियर मेरा MI Max यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है। आप यहाँ पर वाटेज दे सकते हो 13.24 वाट, मतलब कि वोल्टेज इंटू एम्पियर ये वाटेज दिखा देगा। यहाँ पर आपको वाट आवर भी देखने को मिलेगा। नीचे आप देख लीजिए आपको वाट आवर देखने को मिल रहे हैं कि एग्जैक्टली अगर कोई रेजिस्टिव लोड है तो वो कितना यहाँ पर पावर कंज्यूम कर रहा है। मिली एम्पेयर आवर मतलब कि कितने अभी मिली एम्पेयर आवर आपके बैटरी को ट्रांसफर कर देगी और यहाँ पर टाइमर चल रहा है। तो अभी देख सकते हैं कि 2 मिनट कुछ हो चुके हैं। ये आपका पुराना डाटा भी स्टोर करेगा। लेट्स सपोज आपने यहाँ पर अभी सिस्टम को ऑफ कर दिया, वापस इसको कनेक्ट करते हैं तो आप देख लीजिए टाइम आपका वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर आपने इसको ऑफ किया है। मतलब कि
कुछ सेलर ने भी यहाँ पर इसको लगा के चेक किया होगा, तो वो टाइम भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप अपने जो चार्जिंग है उसको कुछ समय के बाद यहाँ पर ऑफ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस कर दीजिए मेनू बटन को, और आप देख सकते हो कि अब ये ब्लिंक होने लग गया। आप इसको एक बार प्रेस करके यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो। आप इसको जोर से दबा के हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं। और अगर आप मेन मेनू में जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइमर सेट हो चुका है 0.3 आवर्स, मतलब कि करीबन 30 मिनट के बाद ये जो चार्जिंग है ये बंद हो जाएगी। करंटली आप देख सकते हो कि Mi Max आपका चार्ज हो रहा है और यहाँ पर आप लाइट ग्लो होते सकते हो। बाकी अब 30 मिनट के बाद ये चार्जिंग अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर एक टाइमर सेट कर दिया। ऐसे दोस्तों आप यहाँ पर वोल्टेज का ट्रिगर लेवल भी सेट कर सकते हो। लेट्स सपोज वोल्टेज राइज करके 5 वोल्ट से बढ़ के 7 वोल्ट हो जाती है, तो ऐसे केस में जो सिस्टम है वो अपने आप ऑफ हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ और इसका इसको प्रेस करके मैंने 7.5 वोल्ट यहाँ पर सेट कर दिया है। तो अब दोस्तों मैं चलता हूँ मेन मेनू के ऊपर। तो ये देख लीजिए अभी करंटली 5 वोल्ट आउटपुट में दे रहा है ये चार्जर। आइए Mi Max को चार्ज करते हैं। Mi Max को लगाते ही Mi Max की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। 5 वोल्ट दे रहा है तो 5 वोल्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे वोल्टेज आपकी 7.5 वोल्ट को क्रॉस करेगी तो वैसे ही आपका ये डिवाइस स्विच ऑफ हो जाएगा, मतलब कि ये यहाँ से आउटपुट पावर नहीं देगा। आप देख लीजिए V ऑफ आ चुका है, मतलब कि अब कोई पावर यहाँ पर नहीं जा रही, और Mi Max हमारा यहाँ पर चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक तरीका है जिसके जरिए आप अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और ये यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फीचर है। ऐसे आप यहाँ पर करंट को भी सेट कर सकते हो। अगर आपकी जो आउटपुट करंट है वो कुछ लेवल से ऊपर चले जाती है तो ऐसे केस में ये USB पावर मीटर आगे आउटपुट नहीं देगा। तो यहाँ पर ये फीचर भी इस पावर मीटर के अंदर दिया गया है। तो दोस्तों इसी वजह से मैंने इस पावर मीटर को यहाँ पर मंगवाया है। और इस टेस्टर के इंटरनल्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है आपका इंटरनल, आप देख लीजिए। तो ये तो आपका केस हो गया, और ये है आपका मेन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें है एक ऑर्गेनिक डिस्प्ले, ये है एक ऑर्गेनिक डिस्प्ले कनेक्टर देख लीजिए यहाँ पर लग रखे हैं। ये स्विच हो गया नॉर्मल, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट यहाँ पर नहीं, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स नीचे को है। ये आपका MC होगा जो कि सारी कैलकुलेशन कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है करंट। एक छोटा सा यहाँ पर मॉसफेट दे रखा है, एक कंट्रोलर सर्किट दे रखा है, और कुछ डायोड और ट्रांजिस्टर्स हैं। तो इसके सिवाय इसके ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बस ये कि यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लिखी होगी, एल्गोरिथम लिखा होगा जिसके जरिए ये सारी कैलकुलेशन हो रही है, मॉनिटर हो रहा है। ओहो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑर्गेनिक पैनल नहीं है। आप देख लीजिए ये ऑर्गेनिक पैनल के लक्षण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक पैनल होता है तो डिस्प्ले होता है उतना शार्प नहीं होता। तो यहाँ पर दोस्तों तभी जो ब्राइटनेस है वो कम है, क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया गया है एक LCD पैनल, और ये है आपका मोनोक्रोमेटिक मतलब कि ब्लैक एंड वाइट पैनल। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है। अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस है वो इसके मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल ये मेरा वर्क नहीं कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ ब्राइटनेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं ऑर्गेनिक डिस्प्ले, और इस केस में इस्तेमाल किया गया है आपका LCD। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हो, ये आपका यहाँ पर ज़्यादा ब्राइट है और ये आपका यहाँ पर कम ब्राइट है। तो फिलहाल ये है दोस्तों इस पावर मीटर के इंटरनल्स देख लिया आपने। तो मैं इतना ही कहूँगा, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और एज़ कम्पेयर टू माय प्रीवियस प्रोडक्ट यहाँ पर आपको 2 इनपुट या 2 आउटपुट नहीं मिलती हैं, फिर भी दोस्तों आपको ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको इस टाइप के USB पावर मीटर के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपको कोई USB पावर मीटर चाहिए तो आप इसका मंगवा सकते हो। इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।